राम राम भाइयों, मैं हूं सुनील। जीबी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल के पार्ट 2 देख लिए थे, आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के पार्ट 3 देखते हैं। देखो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद लेके आए हैं बेसिक पार्ट 3। हमने देख लिया था, लास्ट में देखा था विभव देख लिया था, विभवांतर देख लिया था। प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं आज। प्रतिरोध देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नॉन टेक के लिए भी अच्छा टॉपिक है, टेक्निकल के लिए भी ठीक है। दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि टेक्निकल के लिए स्पेशली रूप से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे अच्छा टॉपिक है प्रतिरोध। देखो दोस्तों, प्रतिरोध होता क्या है, रियल में आज प्रतिरोध को समझेंगे। प्रतिरोध होता क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है दोस्तों? देखिएगा, मान लो मैं एक चालक तार लेता हूं, और इसको दोस्तों मैं विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देता हूं। ध्यान से समझना, एक मैंने क्या लिया, चालक तार लिया। चालक तार को मैंने किससे जोड़ दिया? विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ दिया। और विद्युत वाहक बल स्रोत, चालक तार में क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बंध बने होते हैं। इस प्रकार दोस्तों पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बंध बने होते हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बंध बने होते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जहां बड़े वाला सिरा आता है वो क्या होता है? बैटरी का पॉजिटिव होता है, और जहां छोटे वाला सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव इधर आके इकट्ठे हो जाते हैं, धनात्मक धनात्मक, और ये यहां ऋणात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक। दोस्तों ये बंद होते हैं आपस में। पॉजिटिव को नेगेटिव देख के दोस्तों क्या होंगे? आकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो दोस्तों इधर आने की कोशिश करेंगे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आपस में बंध बने हुए हैं, ये बंध आपस में टूटने नहीं देंगे। ये नेगेटिव तो बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊं, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बोलते हैं मैं नेगेटिव की तरफ जाऊं। लेकिन ये बंध दोस्तों आपस में जाने नहीं देते हैं कि यार तू तो जाना चाहता है लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन मजबूरन क्या करते हैं? धक्का मार के इनको इधर आने की कोशिश करते हैं, प्रवाह करते हैं। लेकिन प्रवाह में दोस्तों क्या बाधा आ रही है? क्या इसी बाधा को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, इसी को बोला जाता है दोस्तों विद्युत वाहक बल। सॉरी दोस्तों, प्रतिरोध। इसको बोला जाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। क्या दोस्तों रियल में बाधा उत्पन्न हो रही है? अरे सीधी सड़क है, ध्यान से देखो। यदि सीधी रोड जा रही है और इस रोड में मैं 10-20 ब्रेकर डाल देता हूं, तो क्या दोस्तों बाधा होगी ना? अरे होगी क्या? बाधा होगी। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है प्रतिरोध। किसी भी चीज में, मान लो मेरे ये वायर सीधा सीधे जा रहे थे, इनके बीच में मैंने फैन लटका दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन सीधे बह रहे थे? अब इधर भी आना पड़ेंगे।
तो क्या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा आई क्या? इसी को बोला जाता है प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह देखो दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह होता है दोस्तों प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें। एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, निम्न में से प्रतिरोध का सही प्रतीक चिन्ह है, और ऑप्शन में दे दिए थे दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दे दिया था, सी ऑप्शन में दे दिया था ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन में दे दिया था नन ऑफ दीज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, निम्न में से प्रतिरोध का सही प्रतीक चिन्ह है। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दोनों सही से दिख रहे हैं। आज तक दोस्तों ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन गलत था, उस दिन ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन गलत था, उसमें ए व बी दोनों करके आए थे। लेकिन दोस्तों तुम्हें बता देता हूं, प्रतिरोध का चिन्ह ए व बी दोनों गलत हैं, जबकि ऑप्शन आएगा बी। बताओ कैसे? कोई बता सकता है कैसे? ए व बी दोनों कैसे आया? 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों, टेक्निकल टीम में थोड़ी। देखो दोस्तों, ए व बी दोनों नहीं आना चाहिए था। ज्यादातर बच्चे ए व बी दोनों करके आते हैं, कई तो टीचर तक करते हैं ऐसी गलती। जबकि दोस्तों प्रतिरोध का मतलब है जहां से प्रतिरोध का चिन्ह उठना चाहिए वहां से ही डाउन होता है। जहां से दोस्तों यहां उठा हुआ है तो लास्ट में भी स्टॉप हो तो उठा हुआ ही होना चाहिए, यहां बैठा हुआ तो यहां भी बैठा होना चाहिए, वह प्रतिरोध का चिन्ह सही कहलाता है। ऑप्शन आएगा बी, ना कि ए व बी दोनों। बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन फिर से बनता है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध अंतर्राष्ट्रीय ओम की बात करें, 2 स्टार लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओम पारे की स्तंभ की ऊंचाई से ली जाती हैं, ऊंचाई से ली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओम की बात करें तो दोस्तों किससे ली जाती है, इसका मापन किससे किया जाता है? पारे की स्तंभ की ऊंचाई से लिया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अंतर्राष्ट्रीय ओम पारे की स्तंभ की ऊंचाई से लिया जाता है, जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है दोस्तों, ओम का मान 1.00049 होता है, 1.00049 होता है दोस्तों। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 1.0049। कितना होता है? 1.0049। 2 स्टार लगा लो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये था दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आओ। देखो दोस्तों, प्रतिरोध क्या होता है? किसी धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, किसी धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती हैं? प्रतिरोध कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा भी क्या कहलाती हैं? प्रतिरोध कहलाती हैं। यदि मैं सड़क के बीच में 2-4 ब्रेकर डाल देता हूं तो क्या दोस्तों स्पीड कम करनी पड़ेगी? क्या हमें बाधा आई ना? इसी बाधा को बोला जाता है दोस्तों प्रतिरोध। क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये होता है जहां से सिंबल, प्रतिरोध का सिंबल में ध्यान देना, जहां से दोस्तों उठता है उसे लास्ट में उठ के ही बैठना चाहिए, तब भी अपना प्रतिरोध का सिंबल ठीक है, वरना गलत है। नेक्स्ट बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और नेक्स्ट बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओम की दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान लिया जाता है, वो किससे लिया जाता है? पारे के स्तंभ की ऊंचाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? पारे की स्तंभ की ऊंचाई से लिया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है? 1.00049। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओम किसकी ऊंचाई से लिया जाता है? किसकी ऊंचाई से लिया जाता है? पारे की स्तंभ की ऊंचाई से लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों, प्रतिरोध 3 बातों पे निर्भर करता है। आज तक पढ़ते आए प्रतिरोध 3 बातों पे निर्भर करता है। कौन कौन से पे? पहला, प्रतिरोध यदि किसी तार की मैं क्या करता हूं? लंबाई को बढ़ा देता हूं। किसको बढ़ा देता हूं? लंबाई को। यदि तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा ही। अरे मेरे पास 1 मीटर तार था, मैं उसको जोड़ के 2 मीटर कर देता हूं तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तार का तो बढ़ेगा, छोटी है। तो दोस्तों पहला नियम, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपात का मतलब यदि किसी चीज दोनों का समानुपात में बढ़ाना, अर्थात R समानुपाती L, R समानुपाती L। यदि दोस्तों मैं किसी तार की लंबाई को बढ़ाता हूं, यदि दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि मैं किसी तार की लंबाई को बढ़ाता हूं तो दोस्तों प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि मैं किसी तार की लंबाई को कम करता हूं तो प्रतिरोध भी घटेगा। कहने का मतलब जितना प्रतिशत मैंने तार की लंबाई को बढ़ाया उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जितने लंबाई मैंने तार की कम की उतना ही प्रतिरोध भी क्या होगा?
घटेगा, अर्थात दोनों का काम किस में होगा, समानुपात में होगा। नेक्स्ट दूसरी बात करें तो दूसरा नियम कहलाता है दोस्तों प्रतिरोध मोटाई या कटाक्ष क्षेत्रफल भी बोल देते हैं, कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती, इसको बोल देते हैं विलोमानुपाती, विलोमानुपाती। यदि दोस्तों देखो प्रतिरोध क्या होता है, मोटाई कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L है, तो दोस्तों मैं A यानी एरिया क्षेत्रफल, देखो दोस्तों सामने ध्यान दो, यदि मैं क्षेत्रफल को बढ़ाता हूं तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यदि मैं किसी तार की मोटाई को बढ़ाता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां गति करते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति नहीं करते हैं कभी भी, इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर कभी भी गति नहीं करते हैं, जबकि किस पे गति करते हैं दोस्तों, सरफेस पे गति करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन दोस्तों चालक के किस पे गति करेंगे, सरफेस पे गति करेंगे। इस कारण क्या होता है दोस्तों, यदि मैं किसी चालक तार की मोटाई बढ़ा देता हूं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, अर्थात मोटाई व कटाक्ष क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है। इसीलिए तो दोस्तों क्या होता है, हमारे सॉकेट में जो अर्थ का वायर, अर्थ का जो खांचा होता है, जो इन दोनों की तुलना में अधिक मोटा रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रतिरोध, इसको मोटा इसलिए रखा जाता है, कई बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी उसमें पिन नहीं आती है इसलिए उसके पिन की मोटाई अधिक रखी जाती है तो इस खांचे की भी मोटाई अधिक रख देते हैं। नहीं दोस्तों, गलत है ये, इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, यदि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, कम होगा। देखो दोस्तों यदि मैं प्रतिरोध बढ़ाया, मैंने मोटाई बढ़ाई तो दोस्तों प्रतिरोध कम हुआ, और प्रतिरोध कम हुआ तो धारा क्या बहेगी, अधिक बहेगी। क्लियर। तीसरे बात करें तीसरे टॉपिक की, तीसरा टॉपिक ये कहता है कि प्रतिरोधकता परिवर्तन होने पर प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, अर्थात प्रतिरोधकता का मतलब होता है दोस्तों, देखो भाइयों ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, इस मार्कर का खुद का वजन, इस मार्कर का खुद का वजन क्या कहलाता है दोस्तों, जो इस मार्कर है, इस मार्कर का खुद का वजन है वही क्या है, अपने आप में विशिष्ट है, क्या है, विशिष्ट है। मान लो ये मेरे पास एक चालक तार है, इसका कुछ ना कुछ खुद का भी तो प्रतिरोध होगा, जो प्रतिरोध खुद का है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ के स्वयं का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों अगर अपन तीनों रिलेशन को साथ लिखें, R समानुपाती L/A होता है, यही बताया था क्या मैंने। नेक्स्ट बात करें, यदि मैं समानुपात का चिन्ह हटाता हूं, बराबर का चिन्ह लगाता हूं, बराबर का चिन्ह लगाता हूं तो दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको बोलते हैं रो L/A। R बराबर रो L/A, इसको याद रख सकते हैं, R बराबर रोले बाई ए, किससे याद रख सकते हैं, R बराबर रोले बाई ए। क्लियर है क्या यहां तक।
अब देखो दोस्तों, R बराबर तो क्या होता है, R बराबर क्या हुआ, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसमें मापा जाता है, ओम में। रो बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको मापा जाता है दोस्तों ओम सेंटीमीटर में। L बराबर होता है लंबाई, और लंबाई को मापा जाता है दोस्तों मीटर में। A बराबर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। ये थे दोस्तों अपने पास 3 नियम, प्रतिरोध के 3 नियम थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोध के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध सदैव लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के सदैव क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार की मैं लंबाई बढ़ाता हूं तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रतिरोध मोटाई के कटाव क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। यदि दोस्तों मैं किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यदि मैं मोटाई को घटाता हूं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों सॉकेट में जो अर्थ वाला पॉइंट होता है वह क्या होता है, दोनों की तुलना में मोटा रखा जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। इसीलिए वह करंट क्या रहेगा, अधिक प्रवाह करेगा। नेक्स्ट तीसरा नियम यह कहता है कि प्रतिरोधकता परिवर्तन, यदि विशिष्ट प्रतिरोध, क्या दोस्तों, यदि विशिष्ट प्रतिरोध परिवर्तन होता है तो दोस्तों छोटी सी बात है कि प्रतिरोध भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये थे दोस्तों 3 नियम। इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करते हैं 2-3। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक नए चालक तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 2 गुना, बी ऑप्शन 4 गुना, सी ऑप्शन 5 गुना, डी ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो दोस्तों, किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। किसी चालक तार की लंबाई को यदि मैं 2 गुना करता हूं, 2 गुना कर दिया जाए तो नए चालक का प्रतिरोध क्या होगा। इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन फिर लिखता हूं।
किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो नए चालक तार का प्रतिरोध होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 गुना बी ऑप्शन, 4 गुना सी ऑप्शन, 5 गुना डी ऑप्शन अपरिवर्तित। दोनों ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन फर्स्ट पारी में आया था, दूसरा क्वेश्चन डीएमआरसी के सेकंड पारी में आया था। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं ज्यादातर, क्या करते हैं कि अरे भाई तेरा पेपर दिखा, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ऑनलाइन होता है तो 2-4 क्वेश्चन याद होते हैं बच्चे को, वो बता देते हैं। अब किसी बच्चे ने ये बता दिया कि दोस्तों किसी चालक तार की लंबाई 2 गुना करते हैं, क्या करते हैं 2 गुना करते हैं, तो दोस्तों उसने क्या किया, टिकी 2 गुना। लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन दूसरी पारी में आया तो उसने भी बच्चे ने क्या किया, दिमाग तो लगाया नहीं और क्या किया, 2 गुना। देखो ध्यान से समझना, जबकि गलत है ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये गलत है। देखो, यदि मैं किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना करता हूं, आर समानुपाती मैंने क्या बताया था, एल बताया था क्या रे, देखो एल बताया था, तो दोस्तों मैंने इसको 2 गुना किया तो छोटी सी बात है, ये भी 2 गुना होगा। आर क्या होगा, 2 गुना। मेरे पास ये चालक तार था, इस चालक तार के साथ मैं दूसरा चालक तार जोड़ देता हूं, तो दोस्तों लंबाई क्या 2 गुना हुई, क्या लंबाई 2 गुना होती है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास चालक तार था, दूसरा चालक तार इतनी ही लंबाई का मैं इसके साथ जोड़ देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या दोस्तों लंबाई 2 गुना हुई। अरे मोटाई पे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं ना, इसलिए दोस्तों क्या होगी लंबाई मैंने क्या की है, केवल 2 गुना की है। लंबाई को 2 गुना किया तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, 2 गुना। लंबाई के क्यों होता है, समानुपाती होता है। ये चालक तार था, इसके साथ ही मैं इसकी लंबाई जितना ही एक तार दूसरा कनेक्टेड कर देता हूं, तो दोस्तों क्या इसकी क्षेत्रफल पे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं ना। इसीलिए दोस्तों का क्या होता है, लंबाई को मैंने 2 गुना किया तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, 2 गुना। आइए दोस्तों नीचे वाले, केवल क्वेश्चन सेम से हैं, एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है जो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज कर देता है। क्या शब्द जोड़ा है दोस्तों, खींचकर। यदि दोस्तों मैं इसको, ये तार है मेरे पास, यदि मैं इसको खींच के 2 गुना करता हूं, क्या करता हूं, खींच के 2 गुना करता हूं, तो दोस्तों छोटी सी बात है, यदि मैं इसको खींचता हूं तो मोटाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अरे ध्यान से समझो, इधर आ जाओ, देखो दोस्तों ध्यान से समझो, यदि मैं इसको खींचता हूं, खींचूंगा तो दोस्तों क्षेत्रफल भी क्या होगा, आधा होगा। इसलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, R बराबर क्या है, L बटा A है क्या, अरे R समानुपाती L है, R विलोमानुपाती A है। यदि मैं इसको 2 गुना करता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं इसको 2 गुना करता हूं, तो दोस्तों यदि मैं इसको खींचकर 2 गुना करता हूं तो मोटाई क्या होगी दोस्तों, आधी हो जाएगी। तो मोटाई आधी होगी तो दोस्तों ये 2 कहां चले जाएंगे, ऊपर, और जो अपने पास प्रतिरोध का मान होगा वो कितना होगा, 4R, और ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 4 गुना, क्या हो जाएगा, 4 गुना। क्लियर। ये था दोस्तों अपना
इलेक्ट्रिकल पार्ट 3 समझ में आया होगा। और रेगुलर पढ़ते रहिए दोस्तों। लॉकडाउन में मुझे पता है आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, इनको रेगुलर पढ़े रहिए जो आपकी प्रिपरेशन जारी रहे। और दोस्तों तुम्हें एक बात बता देता हूं, यदि दोस्तों तुम्हें देखो दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति सब चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। यदि दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यदि तुम गवर्नमेंट नौकरी चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो दोस्तों पहले तुम्हें मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, समाप्तत्व, प्रवाहकत्व के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।